हेलो। आज है लेक्चर नंबर 8। आई होप सारे लेक्चर्स में मज़े आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होगे। आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर सब्जेक्ट हमारे लिए आफत हो गया है। क्यों आफत हो गया है बच्चों के लिए? क्योंकि ये मजबूरी है। भाई इससे कोई फायदा नहीं होना, मार्क्स जुड़ने नहीं, केवल क्वालिफाई करना है। फिर भी पिछली बार इतना डर बन गया है बच्चों में, और डर है भी, सही बात है, वो गलत नहीं है, पर डर है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट होगा। अभी तो आप नहीं पढ़ रहे होगे, पर सितंबर में, अक्टूबर में एग्जाम पास आ रहा होगा, रोज 1 घंटा आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। है ना? रोज 1 घंटा, मान लीजिए 10 दिन भी पढ़े, 10 घंटे गए आपके। और आपको करना क्या है, इसमें क्वालिफाई करना है। ठीक है? पिछली बार अगर आपके 25-25 के आसपास नंबर, यानी कि आपने 8-9 क्वेश्चन सही कर दिए 20 में, तो आप क्वालिफाई कर दे रहे थे। अब कंप्यूटर में मैं आपको क्या एश्योर कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो की तैयारी करवा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं कंटेंट ऐसा ही डालूंगा जो मैं बोलूँ वो हो। 2 घंटे की वो वीडियो होगी करीब। उस 2 घंटे की वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन उस वीडियो से ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है? उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं अभी सारे सोर्सेज इकट्ठा कर रहा हूँ, कहाँ से पॉसिबली एसएससी पिछली बार पूछी है और कहाँ से पॉसिबली इस बार पूछ सकती है, वो सारा जोड़ घटा के एक वीडियो ये तैयार किया जाएगा। है ना? और इसके लिए मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, मांग तो नहीं रहा हूं, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम ऐसा है कि अभी मेरे वीडियोस अच्छे से बच्चे देख रहे हैं, पर एक टाइम बाद क्या होता है कि जैसे ही वो वीडियो एक पर्टिकुलर व्यू क्रॉस होता है, वहां से पता नहीं वो वीडियो गायब ही हो जाता है, सर्च करने में भी ज़्यादा नहीं आता है, और एक भी व्यू उसके आगे बढ़ नहीं रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच नहीं रहा है इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे अगर आपको पसंद आ रहा है जेन्युइनली, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एटलीस्ट 5,000 सब्सक्राइबर मैं चाहता हूं कि सितंबर तक मेरे हो जाएं, तो फिर मैं जैसे ही 5,000 कंप्लीट होंगे, मैं ये कंप्यूटर का वीडियो डाल दूंगा। इन केस नहीं भी होते हैं, तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपको मन नहीं है तो ना करो यार, कोई फोर्स तो नहीं कर सकते। पर ये मैं अपने सच्चाई बता रहा हूँ भाई, हम तो सच बोलते हैं, सच के सिवा हम बाकी चीज़ें नहीं बोलते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का परसेंटेज टॉपिक है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले ये चारों क्वेश्चन जो हैं, ये चारों क्वेश्चन अभी फिलहाल में 2023 के पेपरों में पूछे गए हैं। एक पेपर है ICAR टेक्नीशियन, और एक पेपर है सिलेक्शन पोस्ट जो एसएससी कराता है, उसका फेज 11। दोनों ही 2023 में हुए हैं, और क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये एसएससी में पूछे जा सकते हैं, सीजीएल मेंस में। ठीक है? तो ये जरूर हम लोग को अप टू डेट रहना चाहिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बॉटल ले लेते हैं, फ्रूट जूस की एक बॉटल है। ठीक है? तो इस तरीके से मैं बॉटल का एक शेकर बना लेता हूँ। ठीक है? मान लेते हैं ये मेरी बॉटल है। अब हो क्या रहा है कि ये बोल रहा है कि जब बॉटल पूरी भरी हुई है, और एक कंडीशन है जब बॉटल खाली है। पहले स्टेटमेंट की केवल बात कर रहा हूं मैं। एक इस बॉटल पूरी भरी है, एक बॉटल खाली है। तो जब बॉटल खाली होती है तो वो पूरी भरी हुई बॉटल का 20% वेट होता है। यानी कि मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि ये वेट जो है, मान लेते हैं एक बार को 100 किलो है, क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है। ये वेट 100 किलो है, तो ये वेट 20% है, यानी कि कितना होगा, 20 किलो। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती ये करेंगे कि यहाँ पे जूस का वेट ये 20 किलो, 100 किलो मान लेंगे, पर जब बॉटल भरी होगी और उसको आप तराजू पे रखोगे तो बॉटल के खुद का वेट भी तो आएगा। यानी कि इसमें 80 किलो जूस है हमारी कंडीशन के हिसाब से, और 20 किलो क्या है, बॉटल का वेट है, खाली बॉटल का वेट। ये चीज़ क्लियर हुई? सेकेंड चीज़ देखिए, जब उसमें से कुछ जूस पी लिया जाता है। अब यहाँ पे तीसरी बार मैं शेकर बना देता हूँ। ये टोटल 3 कंडीशन है क्वेश्चन में। इसमें कुछ जूस पी लिया गया, हमें नहीं पता कितना जूस पिया गया, और फिर वापस से उसका वेट किया गया। तो अभी जो है वेट जो आता है, ये वेट कितना हो जा रहा है, 2/5 ऑफ ओरिजिनल वेट। ओरिजिनल वेट 100 किलो है, उसका 2/5 40%, यानी कि ये वेट 40 किलो हो जाएगा। अगेन अगर मैं बात करूं, पहले इससे अगर आप समझ गए तो यहाँ पे भी 20 किलो जूस का होगा और 20 किलो बॉटल का होगा। 20 किलो बॉटल का तो फिक्स है, बचा हुआ 20 किलो जूस का हो जाएगा। है ना? अब आपसे बोल रहा है कि कितना परसेंट जूस पी लिया गया। यानी कि स्टार्टिंग में 80 किलो जूस था इनिशियली, फाइनली कितना हो गया, 20 किलो जूस। पिया कितना गया, 60 किलो जूस। और जब भी हम निकालेंगे परसेंटेज, इनिशियल वैल्यू से निकालेंगे, तो 60/80 × 100, 3/4 आ रहा है, पता चल रहा है 75% मेरा सही उत्तर है।
ठीक है, बहुत ही सिंपल स्वीट सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल जरूर पूछेगी। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, इसलिए मैंने डाला है, और थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंस है। इनकम टैक्स आपसे लिया जा रहा है 8 पैसा प्रति रुपए के हिसाब से। 8 पैसा प्रति रुपए, क्या 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। उसमें से 8 पैसा आपका इनकम टैक्स में जा रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं इसे कि 100% में 8% इनकम टैक्स है। 100% इनकम हो रही है, उसमें से 8% इनकम टैक्स आ रहा है, तो बची कितनी नेट इनकम? 92%। अभी ध्यान से देखिएगा, अभी ये स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे आप कैलकुलेशन में टाइम लगाओगे। है ना, 92%। आपसे बोल रहा है कि अगर यहीं 12 पैसा प्रति रुपए बढ़ा दिया जाए इनकम टैक्स को, तो अब नेट इनकम क्या होगी? तो ये 92% की वैल्यू 3,09,580 है। और आपसे बोल रहा है कि अब ये 8 की जगह 12% हम कर देंगे इनकम टैक्स। भाई सरकार तो बोल ही रही है कि हम तो बढ़ाते जाएंगे, तो उसी तरीके का क्वेश्चन भी डाल दिया उन्होंने। तो अभी 12% 100 में से टैक्स कट रहा है, तो बची कितनी? 88%। अब गलती यहाँ बच्चे क्या करते हैं बहुत सारे, कि ये पहले यहाँ से 100 पे जाएंगे, वहां से 88 पे आएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए, कभी भी कोई चीज़ पूछा जाए और एक रियल वैल्यू आपको दी गई है, जैसे 3,09,580 हमारी रियल वैल्यू है, आपको यहाँ पे बस एक रेशियो बनाना है सिंपल सा, जो चाहिए, यानी कि 88 का हमें चाहिए वैल्यू, और जो दिया हुआ है, यानी कि ये किसकी रियल वैल्यू है? 92% की, उसे डिनोमिनेटर में रखिए। समझ में आया? यानी कि रेशियो कौन सा होगा? जो चाहिए वो तो ऊपर ही आएगा, हमें जो चाहिए वो ऊपर आएगा, और जो दिया गया है वो नीचे आएगा, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आपका आंसर आएगा। ये 22 आ गया, ये 23 आ गया। 23 से काट लीजिए भाई, 30 तक की टेबल आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। 30 तक की टेबल, 30 तक के स्क्वायर, और 20 तक के क्यूब, क्योंकि इससे डायरेक्टली एसएससी पिछली बार भी क्वेश्चन पूछी है, इस बार भी पूछेगी। टाइम वेस्ट नहीं करना है, 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट रहेंगे। रीजनिंग में के क्वेश्चन में इनफैक्ट ज़्यादा टाइम लगेगा कुछ बच्चों को, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक बार गया 79 आया, 3 बार गया 10 की कैरी, 4 बार गया 138, 6 बार गया 13,460 इंटू 22 आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, चलो मैं ही कर देता हूँ। 132 आ गया, 13, 88 और 13 101, 10, 66 10 76, 22 और 7 2 9 6 120। अगर मैं पहले 3 डिजिट ही तक भी जाता तो मुझे पता चल जाता ये मेरा सही उत्तर है। पर सेफ्टी के लिए अगर आपके पास टाइम है तो हमेशा पूरा कैलकुलेट कीजिए, टाइम की कमी है तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखिए हर बार पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। और इस तरीके का क्वेश्चन अब देखिए इस बार सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन इसने बहुत टफ कर दी है। इसको कैसे इजी करना है, मेन क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है। भाई 28,500 इनकम थी, 22,500 एक्सपेंडिचर था। ठीक है, अभी सेविंग पे नहीं जा रहे, इनकम, एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम, इसने बोला कि 16% ये बढ़ गई, ये बढ़ गई 10%, तो अगर मैं इसका कैलकुलेट करने लग जाऊंगा ना तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, जब भी हमें इस तरीके से दिया हो, हमें रेशियो बनाना है। तो ये 285:225, दो दो जीरो हट जाएंगे, ये तो दिख रहा है। इसके बाद ये 15 से भी जाएगा, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है, और ये 60 इसमें प्लस है जो कि 15 का मल्टीपल है। तो 60 4 बार, यानी कि 19। 19:15 मेरा इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो बना, तो यानी कि सेविंग क्या होगी? 19 - 15, यानी कि 4। इतनी चीज समझ में आई? अभी हो सकता हो आपको ये टाइम टेकिंग हो सकता हो लगे, आपको लगे कि मैं तो यही करूंगा, पर एग्जाम में ये आपका बहुत टाइम वेस्ट करेगा। आपको 28,500 की जगह ये भी दे सकता है 2,85,470, ऐसे भी दे सकता है। तो भाई वो क्वेश्चन ही इसलिए दिया है कि आप ये चीज अप्लाई करो, बाकी कोई मोटिव नहीं है उसका। ये आ गया। अब हम, क्योंकि हमें परसेंटेज में बढ़ाना है, परसेंटेज में बढ़ाना है, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 जीरो ऐड कर देंगे, ताकि परसेंटेज करें तो वहां से हमारा कुछ भी ऐसा ना हो कि डेसिमल में आए, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे कितना इजी लग रहा है। इसका 16%, 19 × 16 करना है आपको, 190 और 114, यानी कि 304 रुपए। बात समझ में आई? ऐसे ही ये 10% करना है, ये डायरेक्ट दिख रहा है, 150 हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या होगा, अब देखिए आप, बहुत बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, कि ये पहले पूरी इनकम जोड़ेंगे, फिर पूरा एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे, फिर नई सेविंग जोड़ेंगे। हो जाता है ये जल्दी जल्दी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप नहीं करते हैं तो अच्छी बात है,
पर आपको करना क्या है यहाँ पे, आप बस ये जोड़िए नेट फर्क कितना पड़ा बढ़ने में। यानी कि इनकम बढ़ी 304, ये तो मेरा फायदा हो रहा है, और खर्चा बढ़ा 150, ये तो मेरा नुकसान हो रहा है। खर्चा बढ़ना मतलब इनकम में से ही जाएगा ये खर्चा, तो इसको माइनस कर दीजिए, ये बढ़ी हुई है आपकी, मतलब जो चेंज हो रही है सेविंग में वो आ जाएगी। वो माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। यहाँ पे प्लस में आ रही है 154, यानी कि 154 रुपये बढ़ा कितने पे, 400 पे, इंटू 100। डायरेक्टली आप ऐसे करेंगे तो जल्दी लास्ट स्टेप सॉल्व होगा। और अगर आप चाहो कि इस तरीके से करें तो इसमें अब आप जोड़ोगे, ये हो जाएगा 2204, ये हो जाएगा फिर कितना 1350, और ये हो जाएगा कितना अगेन 554। तो ये अगेन आप इन दोनों को माइनस करते फिर ये आता। तो इस तरीके से ना करिए, इस तरीके से करिए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप मेरी बात समझ गए और आप अभी तक ये गलती कर रहे थे तो आगे इम्प्रूव कर लीजिएगा। गलती नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए 1-2 साल से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया और इस बार पूछा गया है, और बहुत सिंपल है। मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, आपको कोई और ट्रिक नहीं लगानी है इस टाइप के क्वेश्चन में। सिंपल फॉर्मूला है, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, यही फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज अपॉन 100, एक्सपेंडिचर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। बस इतना आपको लगाना है, ये हो जाएगा न्यू प्राइस। ठीक है, न्यू प्राइस या चेंज्ड प्राइस या इंक्रीज्ड प्राइस या डिक्रीज्ड प्राइस, ये हो जाएगा जो नया प्राइस है आपका, उसका फॉर्मूला। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है देखिए, 15% डिडक्शन हुआ, 15/100 हो गया ये। एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चा हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा, और जो क्वांटिटी है चेंज इन क्वांटिटी वो नीचे आ जाएगी। यहाँ से 25 से जाएगा 5 बार, एक बार 153/4 आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 333, 8 एक बचा यानी कि 25, 38.25, ये आपका नया प्राइस है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या, ओरिजिनल प्राइस बताओ। ठीक है, अब ओरिजिनल प्राइस का भी अलग फॉर्मूला होता है, पर वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा एग्जाम में, आप आपस में चेंज कर सकते हो फॉर्मूले को। मैं हमेशा यही स्ट्रैटेजी रहती है कि नया प्राइस का फॉर्मूला याद रखना है मुझे। नया प्राइस पूछे तो डायरेक्टली, ओल्ड प्राइस पूछे तो क्या जाएंगे भाई, ओल्ड प्राइस 100% था, नया प्राइस देख लीजिए कितना हो गया, नया प्राइस कितना हो गया 85%, 15% घट गया। अब अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था 38.25, ये तो रियल वैल्यू है, इनटू जो चाहिए आपको, चाहिए क्या 100, और क्या दिया हुआ है 85, बस ये कर दीजिए 20/17, या इसको मैं काटूंगा, चलो काट लिया तो काट लिया, 242, अगेन 2 5, 22.5 इंटू 2, यानी कि 44, और एक 45 रुपए इसकी ओरिजिनल प्राइस थी। ठीक है, आसान हो गया थोड़ा सा। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर अभी भी आपको कोई डाउट मन में रह जाता है तो फिर से देख लो। मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सही में इंपॉर्टेंट है, और परसेंटेज के 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे ही पूछे जाएंगे मेंस में, ये बात तय है। एक इजी पूछा जाएगा, वो मतलब कोई बच्चा बिना पढ़े जाए तो वो भी कर लेगा, और एक थोड़ा सा टिपिकल होगा जिसमें आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है, तो उसे आप कम टाइम में कर पाओगे। ठीक है, बाकी परसेंटेज रेशियो ये सब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि अगर आपको कह दे कोई टाइम लिमिट नहीं है तो आप 2 से 3 मिनट में कोई भी क्वेश्चन वैसे भी कर लोगे जुगाड़ वगैरह लगा के। तो यहाँ पे एज किसका होगा, जो जल्दी कर पाएगा। ठीक है, चलिए आप सबको ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।